जब अस्त होते हैं तो शुभ जो प्रभाव होता है वो खत्म क्यों कहा जाता है? कि गुरु अस्त हो रहे हैं तो कई चीज़ें अस्त होंगी। ज्ञान अस्त होने वाला है, बौद्धिकता अस्त होने वाली है, विश्वास भरोसा वो अस्त होने वाली जैसी स्थिति होगी। रिश्तों में भी तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। गुरु अस्त हो रहे हैं सूर्य से ही, तो यानी यहाँ गुरु सूर्य की युति भी बनेगी। तो कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति होना ये क्या फल देता है? सूर्य है एग्रेसिव, कठोर और ऊर्जा से भरे हुए। कर्क है जल तत्व, शीतल भावनाओं से भरी हुई। गर्मी अब उस ठंडक में जाने वाली है, तो परिणाम कुछ अलग हैं। वहीं ज्ञान भी आ रहा है, ज्ञान धीरे धीरे ही अस्त होगा। इस योग को तो ज्ञान वर्धन योग कहा जाता है, इस योग को शिवराज योग भी कहा जाता है। इस योग की शुभता बहुत विशेष मानी जाती है। जब गुरु महाराज अस्त होते हैं तब भी विवाह रुक जाते हैं, कि जब अस्त की पूर्णता आ जाएगी तब जाके जबरदस्त फल आपके सामने आएगा, तब कुछ गलत घटनाएं घट जाएंगी। तो एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी दौरान होती है, तो क्या उन्हें रुक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा योग है। पढ़ाई में ऐसे व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित हमारे गुरु हैं और सूर्य महाराज हैं। गुरु का अस्त होना मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आएगा? तो आपके लिए इनका अस्त होना कुछ मायनों में भाग्य की कुछ कमी को दिखाएगा। कर्क राशि में ही गुरु हमारे जो है वो अस्त हो रहे हैं, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है गुरु का अस्त होना? यहाँ पे इनके लिए छठे के स्वामी हैं, यानी शत्रु अस्त हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शेयर मार्केट में है तो वहाँ थोड़ा सा लाभ आपको मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो पुराने थे वो अचानक से आपके साथ आ गए। दाम्पत्य जीवन में जो रिलेशनशिप में जो इच्छाएं आपकी हैं वो ठंडी हो जाए। हो सकता है धोखा मिल जाए, हो सकता है आपकी बातचीत खराब हो जाए, विवाद हो जाए, प्रेम संबंधों में लगाव खत्म होने लगे, अपने ही आप अनिच्छा सी फील होने लगे कि ये रिश्ता अब नहीं चलेगा। काम में इतनी अधिक व्यस्तता रहेगी कि आप अपने घर पर समय ना दे पाएं। तो बिजनेस में नए नए सौदे तो आते रहेंगे, लेकिन होगा कि डील पक्का होने से पहले रुक जाएगी। सेहत में क्या है कि हड्डियों से संबंधित या फिर पेट से संबंधित रोग, इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। नवग्रह में गुरु यानी कि बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, और अभी हाल ही में गुरु ने अपनी राशि परिवर्तन किया था, यानी कि वो अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गए थे। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ही, यानी कि 1 महीने के बाद ही गुरु अस्त होने जा रहे हैं। किसी भी ग्रह का अस्त होना शुभ नहीं माना जाता, खासकर जब गुरु अस्त होंगे तो ये कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति लेकर भी आ सकते हैं। तो गुरु का अस्त होना सभी राशियों के लिए क्या लेकर आ रहा है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट रहेगा, जिसके लिए मौजूद है यहाँ पे आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। मैम, पहला प्रश्न मेरा कि गुरु जब अस्त होते हैं तो शुभ जो प्रभाव होता है वो खत्म क्यों कहा जाता है? देखिए, गुरु महाराज का अस्त होना कई मायनों में प्रभावशाली रहता है जी। जैसे कि गुरु विशेष रूप से कारक हो जाते हैं सुख समृद्धि के जी। और नवग्रहों में इनका शुभता तो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। जी, बिल्कुल। इनकी दृष्टि गंगा जल के समान मानी गई है। अच्छा। हर चीज में अगर इनकी दृष्टि आ जाए तो ये शुभता को विस्तार देने वाली कही गई है। इसी कारण से जब गुरु अस्त होते हैं तो आप देखेंगे कि विवाह कार्य भी रुक जाते हैं। हाँ। क्योंकि गुरु जो हैं वो मांगलिक कार्यों के भी विशेष कारक ग्रह बन जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे हम कभी करते हैं ना, जैसे शुक्र अस्त होते हैं, हम कहते हैं तारा अस्त हो गया, वो भी विवाह के लिए शुभ नहीं होता है। अच्छा। उस समय भी विवाह रोक दिए जाते हैं। अच्छा। इसी तरह से जब गुरु महाराज अस्त होते हैं तब भी विवाह रुक जाते हैं, यानी शहनाइयाँ बननी बंद हो जाती हैं। इस स्थिति तो सिर्फ मतलब विवाह से संबंधित कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य या फिर जो हमारे 16 संस्कार हैं वो सभी बंद हो जाते हैं? जी हाँ, काफी सारी चीजें इस समय रोक दी जाने की विधान बताया गया है, जिसमें विशेष रूप से तो विवाह कार्यों को कहा ही गया है कि इन्हें ना ही किया जाए इस दौरान जब गुरु अस्त हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ चीजें खास, जैसे कि गृह प्रवेश के लिए कहा जाता है गुरु अस्त समय ना किया जाए, या फिर अगर हमारे मुंडन संस्कार हैं, इन चीजों पर भी कहा जाता है कि गुरु अस्त समय बल, मतलब गुरु क्या है, ज्ञान है, मतलब खुशी है, शुभता है, संस्कार है, हर चीज की वृद्धि है और ज्ञान से ही संपूर्ण जीवन चल रहा है। चराचर हमारी सृष्टि ज्ञान के ऊपर ही आधारित और विराजमान है, तो वो अस्त होते ही चीजें गड़बड़ाने लगती हैं।
इसी वजह से कहा जाता है अगर गुरु अस्त हो गया तो रुक जाइए, कुछ चीज़ों को कुछ समय के पश्चात ही करिए गुरु अस्त। और अस्त भी अब गुरु तब हो रहे हैं जब हमारा चातुर्मास की स्थिति भी है, तो ये समय भी वैसे भी मांगलिक कार्यों के लिए रोक का वाला समय है। तो गुरु का अस्त हो जाना विवाह कार्यों, सगाई और बच्चों से संबंधित कार्यों, शिक्षा का अर्जन जो कर रहे होते हैं उसमें, और ग्रह का प्रवेश है या ग्रह निर्माण की भी स्थिति हो, तब भी हम कहते हैं कि गुरु अस्त होते समय इन चीज़ों को कुछ समय के लिए रोक देना विशेष रूप से बेहतर होता है। तो अगला प्रश्न ये है कि गुरु कब अस्त हो रहे हैं और कब वो उदय होंगे? देखिए, इस बार गुरु जो अस्त हो रहे हैं काफ़ी विशेष रहेगा, क्योंकि 15 जुलाई के करीब शाम को लगभग 7:27 के करीब, ये समय आगे पीछे हो सकता है, जिसे मैं हर बार कहती हूँ कि वो पंचांग गणना के अनुसार कुछ समय अलग रहता है। तो उस अनुसार इस समय गुरु अस्त होंगे और लगभग 9 अगस्त के करीब गुरु का उदय होगा। तो लगभग 1 महीने का समय लग ही जाएगा गुरु के अस्त स्थिति में। जुलाई से शुरुआत होगी और खास बात यह है कि जिस दिन गुरु अस्त होंगे उस दिन आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रों का आरंभ भी हो जाएगा। अच्छा, वो दिन है क्योंकि 15 तारीख से ही, जुलाई से ही नवरात्रि शुरू हो रही हैं। और दूसरी चीज, उस दिन जो है गुरु और चंद्रमा की युति योग का भी विशेष प्रभाव रहने वाला है। एक तरीके से देखा जाए तो गज केसरी योग की स्थिति का भी प्रभाव बन रहा है और शाम को गुरु भी अस्त हो रहे हैं। तो कई चीजें हैं इस समय, और उसके अगले दिन कर्क संक्रांति भी आ जाएगी आपकी। तो गुरु का अस्त होना कई मायनों में खास रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि गुरु अस्त हो रहे हैं तो कई चीज़ें अस्त होंगी। ज्ञान अस्त होने वाला है, बौद्धिकता अस्त होने वाली है, विश्वास, भरोसा वो अस्त होने वाली जैसी स्थिति होगी। रिश्तों में भी तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। मतलब अभी ऐसे काम जो आप सोच रहे हो ना, किसी नए काम की शुरुआत करूं, कुछ नया आरंभ किया जाए, कुछ नई शुरुआत की जाए, तो हो सके अभी उसे रोक देना बेहतर होगा। क्योंकि जब तक ऐसी स्थिति है, अच्छी स्थिति आए तो आप शुरुआत कीजिए, शुरुआत होनी ही चाहिए। लेकिन जब कुछ बेहतर बड़े ग्रह जब कंडीशन में अच्छे नहीं होते तो संभावनाएं यही रखी होती हैं कि कम चीज़ों को किया जाए। और गुरु का अस्त होना क्या है कि सूर्य की स्थिति से वो अस्त हो रहे हैं। हर ग्रह सूर्य की स्थिति से ही अस्त होगा। कुछ ग्रह अस्त होते हुए बहुत प्रचंड हो जाते हैं, बहुत खराब प्रभाव देते हैं। कुछ ग्रह थोड़ा शांत हो जाते हैं, कुछ ग्रह अपना फल भूल जाते हैं, नहीं कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि चमक सूर्य की इतनी, मतलब रोशनी इतनी है। दिया, वो कहते हैं ना, सूर्य को दिया कैसे दिखाएं उनकी रोशनी है। तो एक मैं हमेशा कहती हूँ ना, हर पक्ष में एक ही पक्ष नहीं देखना है, हर चीज़ के 2 पहलू लेके चलो। गुरु अस्त हो रहे हैं सूर्य से ही, तो यानी यहाँ गुरु सूर्य की युति भी बनेगी। जब अस्त की स्थिति में आ जाएंगे तब युति में भी जरूर आ जाएंगे एक बार की स्थिति में, ठीक है। तब क्या बन जाएगा, एक जबरदस्त योग भी बन जाएगा। गुरु का आदित्य योग बन जाएगा। गुरु है और सूर्य आदित्य है, गुरु आदित्य योग भी बनेगा। तो ये योग भी बहुत विशेष होता है। इस योग को तो ज्ञान वर्धन योग कहा जाता है, इस योग को शिवराज योग भी कहा जाता है। इस योग की शुभता बहुत विशेष मानी जाती है। अब आप कहेंगे ये तो अस्त भी होगा, अब क्या होगा? तो समझने की बात ये है कि डिग्री यानी अंशों का भी यहाँ ध्यान देना जरूरी होता है। जब बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे तब अस्त गहरा होगा, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला है। जब अंशों की दूरी ज्यादा रहेगी तो शुभ प्रभाव भी आपको अवश्य मिलेगा। तो इसका पूर्ण रूप से नकारात्मक कह देना अच्छा नहीं है, या पूर्ण रूप से सकारात्मक कह देना भी उचित नहीं होगा। ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि मांगलिक कार्य अभी रोक देने चाहिए, और जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहता है, तो गुरु अस्त के दौरान ना ही करें तो बेहतर है उनके लिए। तो अभी जो है छात्रों के लिए यहाँ पे एक प्रश्न है, क्योंकि अभी स्कूल का रिजल्ट आया हुआ, 12th के बाद लोग एडमिशन ले रहे होंगे अभी बच्चे, कोई नए बाहर जा रहा है, कोई नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी दौरान होती है। तो क्या उन्हें रुक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अब यही बात है ना कि हर किसी के लिए नहीं कह पाएंगे ना। मैंने क्या बोला, अंशों की स्थिति भी देखेंगे, उनकी जन्म कुंडली के योग भी देखेंगे। सामान्य स्तर पर अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूंगी ये चीजें रुकेंगी नहीं।
नहीं, इनको तो चलते ही रहना है। आप कहें नहीं 1 महीने तक एडमिशन नहीं लेंगे, ये तो बेवकूफ़ी है। एडमिशन तो चल चुके हैं और आधों के एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, छात्रों के लिए बहुत आवश्यक ये होता है कि इस दौरान अपने गुरु का सम्मान करें, गुरु की पूजा करें। ये ऐसे कार्य हैं जो आपके गुरु अस्त होने की स्थिति को भी अनुकूलता देने वाले हैं, ये सबके लिए है। कोई अस्त स्थिति हो रही है तो उसे थोड़ा प्रबल करो, उसे शुभता दो। तो शुभता क्या दोगे, आप अपनी पढ़ाई में फोकस बनाओ और ज़्यादा ध्यान लगाओ, क्योंकि ध्यान हट जाएगा आपका, आप कहीं और जाने वाले हैं, आप में क्रोध बढ़ जाएगा, ईर्ष्या बढ़ सकती है, द्वेष बढ़ सकता है। तो आपकी एजुकेशन पे अब समय है, ये एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा योग है। पढ़ाई में ऐसे व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद से संबंधित हमारे गुरु हैं और सूर्य महाराज हैं। जो जितने भी आयुर्वेदिक जो औषधालय हैं, या फिर मैं कहूँ होम्योपैथी जो है, या फिर मेडिकल में थोड़ा सा एलोपैथी वाली चीज़ आ भी जाती है, लेकिन यहाँ की तरफ जो होता है ना, वो बहुत अच्छे वैद्य बन के निकलते हैं बच्चे, जिनका ऐसा योग होता है। तो बहुत अच्छी मेडिकल टर्म में, मेडिसिन में बहुत अच्छा करेंगे। जो पढ़ाई के लोग गुरुजन हैं, उनके लिए बहुत अच्छे योग है। तो योग तो शुभ है, पर वो देखना है कि आपकी कुंडली कैसे कह रही है उसे। ठीक है, तो जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो कुछ टाइम के लिए अभी रुक जाएं। जब गुरु उदय हो जाएंगे, यानी कि 9 अगस्त के बाद, आप ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न ये है कि सूर्य और गुरु की युति तो हो रही है जी। आपने बताया कि जब इन दोनों की युति होती है तो अच्छे परिणाम भी आते हैं। बिल्कुल। लेकिन हो किस में रही है? कर्क राशि में। बिल्कुल। तो कर्क राशि में सूर्य और गुरु की युति होना, ये क्या फल देता है? देखिए, अच्छा ये स्थिति है, क्योंकि दोनों मित्र के घर में हैं। चंद्रमा की राशि है कर्क, ठीक है, तो वो सूर्य के साथ भी मित्रवत हैं, गुरु के साथ भी मित्रवत हैं। तो दोनों की स्थिति में थोड़ा अनुकूलता का समय है। अब बात आती है, मतलब हर चीज का ना एक अलग मापदंड है, आप एक साथ नहीं तोल पाएंगे। सूर्य है एग्रेसिव, कठोर और ऊर्जा से भरे हुए, कर्क है जल तत्व, शीतल भावनाओं से भरी हुई, गर्मी अब उस ठंडक में जाने वाली है। तो परिणाम कुछ अलग हैं। वहीं ज्ञान भी आ रहा है, ज्ञान धीरे धीरे ही अस्त होगा, आते ही अस्त तो नहीं हो रहा ना, अस्त की शुरुआत होने वाली है। तो यानी कि इमोशन, भावनाएं हैवी हो जाएंगी, ज़्यादा प्रभाव डालेंगी, आप अपने काम को लेकर आतुर ज़्यादा हो जाएंगे, विकलता बढ़ जाएगी कि मुझे पहले करना है, मैं सबसे पहले करके दिखा दूं ये चीज़ें, या दूसरों से इच्छाएं बढ़ जाएंगी कि मैंने ये किया लेकिन उसने ये नहीं किया, ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। वहीं अगर हम देखें तो देश दुनिया पर भी इसका ज़रूर असर पड़ेगा। कर्क राशि में ही जा रहे हैं, गुरु भी वहीं हैं, सूर्य भी वहीं हैं, तो ये स्थिति थोड़ा सा मिले जुले असर वाली है। अभी पहले भी हमने बोला था कि युद्ध होते रहेंगे, और जुलाई में कुछ ने कहा कि नहीं ये तो बंद हो गया अब तो, लेकिन आप देखिए समाचार आपके आगे हैं, युद्ध हो रखा है, कितनी जल्दी से उन्होंने आक्रमण किए। तो ग्रह क्या है ना, अपनी अलग चालों में चलते हैं। आप ये तुरंत नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं हो, ऐसा तब होगा जब घटनाक्रम बनने की स्थिति बन जाएगी। जब मैंने बताया ना कि जब अस्त की पूर्णता आ जाएगी, तब जाके जबरदस्त फल आपके सामने आएगा, तब कुछ गलत घटनाएं घट जाएंगी, कुछ ऐसी दुखद समाचार सुनने को मिलेंगे जो अनुकूल नहीं होंगे, शुभता की जिनमें कमी होगी, चाहे वो देश हो चाहे दुनिया है। लोगों के विचार खराब होने लगेंगे, विचारधारा में बड़ी तेजी से बदलाव आप देखोगे। तो ऐसी कंडीशन तब बनेगी जब गोचर की स्थिति भी पकड़ लेगी, ये कंडीशन तब आएंगे। इसीलिए गुरु जब कर्क में जा रहे हैं और सूर्य वहीं हैं और वही सब मिलकर योग बनेगा, तो हाँ एक अच्छा योग भी है। लेकिन कहीं जगह जैसे रिलेशनशिप में जो आपको चाहिए शायद वो ना मिल पाए, दाम्पत्य जीवन में जो रिलेशनशिप में जो इच्छाएं आपकी हैं वो ठंडी हो जाएं, वो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, आप प्रपोजल करने की हिम्मत नहीं ला पाओगे, मन में ही सोचते रह जाओगे, चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, ऐसी स्थितियां भी बनेंगी कुछ के लिए। तो बड़े अलग अलग रंग देखेंगे आप। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं राशियों की ओर, जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। तो गुरु का अस्त होना मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आएगा? देखिए, गुरु मेष राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी हो जाते हैं और साथ में द्वादश का भी असर दिखाते हैं। तो आपके लिए इनका अस्त होना कुछ मायनों में भाग्य की कुछ कमी को दिखाएगा। अच्छा। लेकिन दूसरे मायनों में आपके लिए कहीं लंबी स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको आर्थिक लाभ मिल जाएगा, आप कहीं जा सकेंगे, या आपके पास कोई पुराना अपना जो आपसे काफ़ी दूर था वो आ भी सकता है। ऐसी कंडीशन भी
बन जाएंगी। ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ घर में कुछ कामों को करेंगे, जरूर करेंगे आप, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अभी कोई बड़े काम ना करना ही आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा सेहत के मामले में ना थोड़ा ध्यान रखने की अब जरूरत होगी। हार्ट रोगी जो हो गए या फिर जिन्हें शुगर पेशेंट जैसे लोग हैं, उन्हें ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कर्क राशि में ही हैं और दोनों मिल रहे हैं, तो इस समय ऐसे रोग थोड़ा असर आप पे ज़्यादा डाल सकते हैं। मन पे आप पे बड़े सारे विचार लगे रहेंगे, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना भी चाहेंगे और करेंगे भी, लेकिन भाग्य का अस्त हो जाना थोड़ा मुश्किल दे सकता है, परिणाम जल्दी ना मिल पाए आपको, ऐसी चीज़ें रहेंगी। पर हाँ, शुरुआती दौर में ये समय क्या होगा, मान प्रतिष्ठा को भी दिलाएगा, अवश्य दिलाएगा। आपको घर में कुछ सम्मान ज़रूर मिल जाएगा, ये एक अच्छी चीज़ें भी लेके आएगा। आर्थिक रूप से आपको प्राप्ति भी होगी। अगर खर्चे हैं, घर परिवार के सामान आ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं से अपना बचत जो आपने पहले की थी उसमें कुछ लाभ भी आपके सामने होगा। मतलब इनकी इनकम बनी रहेगी। हाँ, ये चीज़ रहेगी, इनकम का प्रभाव आपके पास बना ही रहने वाला है। ऐसे नहीं है कि अब तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत शुभ योग है ऐसा, और अच्छी जगह भी बन रहा है, किसी खराब जगह नहीं बन रहा है, तो अपने बेहतर परिणाम वो आपको देगा ही। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कार्यों में डिले दे जाएगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है। आप कहते हैं ना भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, ये थोड़ा इस समय लग सकता है, क्योंकि वो अस्त हो रहा है, तो ऐसी चीजें आ सकती हैं। या फिर किसी बाहरी जन से थोड़ा तनाव मिल सकता है। ठीक है, जैसे अभी आपने बोला कि इन्हें लग सकता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, जी, लेकिन इन्हें मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। हो हाँ, सकता है कि इस दौरान ना मिले भाग्य का साथ, लेकिन बाद में तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। देखिए, मंगल अभी गोचर में चल रहे हैं, बदलते ही आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अगर हम उपाय की बात करें तो गुरु अस्त के दौरान मेष राशि वालों को क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, गुरु अस्त के दौरान आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप गुड़ का दान करते रहें। अच्छा। और हो सके तो 15 जुलाई को तो जरूर करें, जिस दिन गुरु अस्त हो रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी ग्रह जिस दिन बदल रहा होता है, उस दिन उसकी पूजा, उसके लिए कोई दान कार्य, अनुष्ठान कार्य अवश्य कर लेना चाहिए, तो ये आपको ज्यादा बेहतर परिणाम देने की स्थिति होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। गुरु का अस्त होना वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या असर डालेगा? अब देखिए, अगर हम बात कर लें वृषभ राशि की, तो यहाँ हम कह सकते हैं अष्टमेश अस्त हो रहे हैं। अच्छा, ये हम कह सकते हैं, तो थोड़ा सुकून लगता है। चलो, जो उठा पटक है वो थोड़ी अस्त तो हो रही है, लेकिन अब दूसरी जगह इनके लाभेश भी तो हैं, वो भी अस्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कुंडली में एक ग्रह एक ही चाल नहीं देगा, अलग अलग चालें देगा। अब आपके लिए जहाँ वो अस्त हो रहे हैं, जो स्थिति है, तो यानी आप में आलस्य की स्थिति आ सकती है, ये समय ये कह रहा है। मंगल तो बैठे हैं आपकी राशि में, जोश तो आपको दे ही रहे हैं, लेकिन अब गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे, तो आपका मन करेगा चलो थोड़ी देर बाद कर लेते हैं, ये काम नहीं है तो बाद में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसी कंडीशन अभी आपको देखने को मिलेगी। वहीं घर में आप चेंजेस भी करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने मन से बदलाव की करेंगे, लेकिन आपको शायद घर की ओर से ज़्यादा सहयोग ना मिले, ये चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, वहीं अचानक से कोई क्या होगा कि भाई और या छोटी बहन या बड़ा भाई ऐसी चीज़ों में ना आप पर दबाव भी बनाएंगे, उनकी जिद आप पर ज़्यादा चल सकती है, ये चीज़ें असर डाल सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर आर्थिक पक्ष की बात करें तो हाँ, ये समय है कि शेयर मार्केट से थोड़ा सा लाभ आपके लिए दिखाई देता है। ओके, याद रखें, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि अभी अष्टमेश भी अस्त हैं और लाभेश भी, ऐसे में शेयर मार्केट ज्यादा फल नहीं देती है, ये भी कहा जाता है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा, ये भी है। तो अपना जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या कहीं भी पैसा, या अगर सोच रहे हो प्रॉपर्टी पे अभी लगा दूं, तो थोड़ा रुक जाइए थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद लगा लीजिएगा, कौन रोक रहा है। तो जैसे स्थिति बेहतर होगी आपके लिए काम बनेंगे, तो बेहतर है। और अगर मैं प्रेम संबंधों, रिश्तों की बात करूं, तो ये समय रहेगा कि आपके कुछ नए रिश्ते बनने का समय होगा। मन में विचार बहुत आएंगे, नए लोग सामने से गुजरेंगे। होता है ना, कई लोग सामने से आते हैं और लगता है कि ये हमारे लिए परफेक्ट है, ये अच्छा है, लेकिन ध्यान रखें अभी ये चीज़ें अचानक से घट रही हैं, लेकिन ये लंबी नहीं चलेंगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने संभावनाओं के रूप में दिखाई देंगी।
ठीक है, तो आपने इन्हें सलाह तो दे दी, तो उपाय क्या अपनाएं वृषभ राशि वाले? देखिए, वृषभ राशि के लिए अच्छा है, गुरु अस्त हो रहे हैं, अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है, हल्दी का दान कर दीजिए और इस दिन कीजिए, बहुत शुभ रहेगा। या फिर मंदिर में जाकर या फिर किसी गरीब को या फिर जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ हल्दी का दान करना आपके लिए अनुकूल हो। तब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए गुरु का अस्त होना कैसा रहेगा? देखिए, जब हम मिथुन राशि की बात कर रहे हैं तो अब इनके लिए करियर के स्वामी भी हैं जो जुपिटर हैं हमारे गुरु महाराज, और इनके विवाह जीवन और दाम्पत्य जीवन के और साझेदारी ऐसी चीज़ों के स्वामित्व पर रहते हैं। अब इनका अस्त होना तो काम में थोड़ा ध्यान बनाने की ओर इशारा कर रहा है। काम में कमी हो सकती है या काम में आपकी मेहनत को पहचाना ना जाए, आप पे दबाव ज़्यादा बन सकता है अधिकारियों का, ये दौर इस तरह के रंग दिखाएगा। वहीं जो लोग साझेदारी के कामों में हैं, संभल कर अपना लेन देन करें, लिखा पढ़त अभी बना के रखें, क्योंकि क्या है कि गुरु अस्त हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि बुध का भी प्रभाव बहुत अनुकूल नहीं चल रहा है, वो भी उठा पटक में है, वक्रत्व की स्थिति भी उन पे रहने वाली है। तो ऐसी चीजों में क्या होगा कि लेन देन गड़बड़ा सकता है। आपने कुछ लिख दिया, दूसरे ने कुछ कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज पे थोड़ा सजगता रखनी है। घर परिवार में अगर देखें तो स्त्री पक्ष माता की ओर से थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, यानी उनकी हेल्थ हो गई या उनके विचार थोड़े कठोर हो सकते हैं बातों चीज में, ऐसी चीजें आ सकती हैं। घर में किसी के आने से व्यस्तता, मतलब बहुत बिजी हो जाएंगे, आपके लिए अपने लिए समय की कमी आपको परेशान कर सकती है, ऐसी चीजें भी रहेंगी। और हो सकता है आप तेजी में कोई फैसले भी ले लो जल्दबाजी में। तो इन चीजों को जितना हो थोड़ा धीरे धीरे निपटाने की कोशिश करें। और दाम्पत्य जीवन पे विशेष निगाह बना के रखें, अपने साथी को समय दें। अगर उनकी तरफ से समय नहीं मिल रहा है तो परेशान ना हो, कंडीशन चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, पर आपको ज़्यादा वो नहीं करना है, बोलना नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होना है, ये इस समय ऐसा रहेगा। ठीक है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें और वैवाहिक जीवन की, तो ये गुरु का अस्त होना क्या लेकर आएगा इनके लिए? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि दाम्पत्य जीवन में ना डिमांड से बचना है, क्योंकि हाँ पार्टनर उतना ना कर पाए, ये समय ऐसा होगा। और इसके अलावा देखें कि जो आप चाह रहे थे काफी समय से, वो चीजें बदल सकती हैं। हो सकता है धोखा मिल जाए, हो सकता है आपकी बातचीत खराब हो जाए, विवाद हो जाए, प्रेम संबंधों में लगाव खत्म होने लगे, ऐसा फील हो सकता है। या साथ ही साथ आपको अपने ही आप अनिच्छा सी फील होने लगे कि ये रिश्ता अब नहीं चलेगा। ऐसी चीजें मन में अपना असर जरूर डालने वाली हैं, क्योंकि सप्तमेश अस्त हो रहे हैं तो वो बहुत अनुकूल फल नहीं दे पाएंगे आपको। ठीक है, तो अगर हम उपाय की बात करें तो मिथुन राशि को क्या उपाय इस दौरान अपनाना चाहिए? देखिए, मिथुन राशि के लिए अच्छा है कि इस समय देवी को एक तो पीली चुनरी अर्पित करके आएं, और हो सके गुरुवार के दिन करें, नहीं तो बुधवार के दिन करें, ये कार्य अवश्य करें। और साथ ही साथ अपने माथे पर थोड़ा सा केसर या फिर चंदन का तिलक ज़रूर करें कुछ समय के लिए। ठीक है। एक राशि से हटकर मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी सूर्य और गुरु की युति हुई है, मतलब होगी, मतलब जब गुरु और सूर्य सेम राशि में आएंगे, तो ये युति 12 साल में एक बार होती है या कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सूर्य तो 12 महीने घूमेगा। हाँ। तो वो तो युति करेगा ही करेगा। इनका राशि परिवर्तन हो जाता है 1 साल के पश्चात का, गुरु का। लेकिन जो हमारे सूर्य देव है वो हर महीने राशि बदलेंगे, तो युति योग तो बनता रहेगा जब जब बदलाव होगा इनका। तो लेकिन ऐसा हो जाएगा कि हाँ, ये युति एक लंबे समय पे इस राशि में बनेगी, क्योंकि 1 साल बाद फिर आ रही है, फिर 1 साल, यानी फिर 12 वर्ष का पूरा गुरु ले लेंगे अपना समय। कर्क राशि में अभी हुई है तो 12 साल पहले, हाँ, लगभग इतना टाइम ले लेंगे उस चीज में आने के लिए। लेकिन गुरु हर बार जो सूर्य महाराज है वो चलते रहेंगे, वो अगर मिथुन में होंगे तब अपनी युति बना लेंगे। लेकिन हाँ, एक युति को बनने में इतना समय लगभग लग जाएगा उनका। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में ही ये युति बन रही है, कर्क राशि में ही गुरु हमारे जो हैं वो अस्त हो रहे हैं, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है गुरु का अस्त होना? देखिए, अगर कर्क राशि की बात करूं तो यहाँ पे इनके लिए छठे के स्वामी हैं, यानी शत्रु अस्त हो रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि शत्रुओं से आपको थोड़ा शांति मिलेगी, वो अब आपको तंग नहीं कर पाएंगे। अगर कर रहे हैं तो हारेंगे। अगर जो लोग कोर्ट केस कर रहे थे या किसी ऐसे मुद्दों पे लगे हुए थे तो उनके लिए ये समय थोड़ा बेहतर रह सकता है। यानी कि एक, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भाग्येश भी हैं इनके,
अब वो भी अस्त हो रहे हैं, तो ये भी तो चीज़ आ गई है ना। तो यहाँ ये संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं कि आपको अगर डर लग रहा है कि केस मेरे विपरीत आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, वो शांत ही रहेगा आपके लिए इस समय के दौरान, मतलब जब तक ऐसी कंडीशन बन रही है। हाँ, उसके तो बाद स्थिति बदल सकती है। उसके बाद स्थिति बदल सकती है। तो यहाँ ऐसा रहेगा, तो शत्रुओं पे ये रह जाता है कि बहुत ज़्यादा तनाव नहीं मिलेगा। सेहत के मामले में अगर देखें तो जो रोग पुराने समय से परेशान कर रहे थे, शांति में आएंगे, थोड़ा राहत आप उनसे देख पाएंगे। आर्थिक पक्ष में सेविंग का समय है, बचत आप कर लेंगे, और साथ ही साथ ये समय छोटी छोटी यात्राओं को भी देने वाला है। अच्छा। और एक चीज ये है कि थोड़ा कंपटीशन पे कमजोर पकड़ बन सकती है आपकी। इस समय जो छात्र हैं, जैसे हमने पहले ही बताया क्या करें, तो एजुकेशन में लगे बच्चों को मेहनत लगातार करनी है। इस समय आपका मन थोड़ा विचलित हो सकता है, दिल बदल सकता है, कहीं और ध्यान ज्यादा जा सकता है। तो अपनी पढ़ाई में अगर फोकस रखते हैं तो कंपटीशन अच्छा करेंगे, क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं, तो वहाँ कंपटीशन का भाव भी है छठा, वो अस्त हो रहा है, तो यानी कि कंपटीशन टक्कर में दे रहेगा। तो आपके लिए परेशानी ना हो, आप थोड़ी मेहनत अधिक करें, तो आपको परिणाम भी बहुत अच्छे मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम लव अफेयर्स की बात करें, प्रेम संबंधों की, वैवाहिक जीवन की, तो उनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? प्रेम संबंधों के मामले में स्थिति नॉर्मल ही रहने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देने वाली है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो शनि का प्रभाव है, क्योंकि आपके लिए वो भी विशेष हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपका पार्टनर आपको समय कम दे पाए, रिश्तों में बहुत ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने का मौका ना मिले, ये चीज़ें असर ज़रूर डालेंगी। ऐसे में थोड़ा सा अलगाव बन सकता है, या जो प्रेमी जन है उन्हें अपने रिश्ते में थोड़ा शंका बढ़ सकती है, संदेह बढ़ सकता है, ऐसी चीज़ें असर दिखा सकती हैं। पर अगर देखा जाए कुल मिलाकर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगी नहीं, आप रिश्ते संभाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये रिश्ते संभाल लेंगे, और शत्रु पक्ष जो है इनका थोड़ा सा भी कमजोर रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो रेमेडी के लिए इन्हें क्या अपनाना चाहिए? जी, इनके लिए बहुत अच्छा है कि एक तो दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जो गुरुजन हैं, जो भी इनके गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद लें और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ चीज़ें भेंट ज़रूर करें, तो इनके लिए गुरु का प्रभाव बहुत अनुकूल रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। राशि स्वामी जो हैं गुरु को अस्त करने जा रहे हैं, तो इनके लिए गुरु का अस्त होना क्या लेकर आएगा? देखिए, इनके लिए गुरु अभी अस्त जब होंगे तब थोड़ा सा मुश्किल लाएंगे, लेकिन कुछ मायनों में आपके लिए खास भी रहेंगे। जैसे अगर अच्छी स्थिति की बात करें तो आपकी नॉलेज बेहतर होने वाली है, आपका मन कई चीज़ों की जानकारी को पाने का रहेगा, आप दूसरों के लिए अच्छे वक्ता भी बन सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि गुरु हैं वो आप ही की राशि में हैं, और जो आपके राशि स्वामी हैं वो भी बहुत विशेष रहने वाले हैं, तो इन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। या फिर कोई लंबी यात्रा, या कह सकते हो बाहर जाने का मौका, लंबा टूर करने का, घूमने के लिए अच्छे मौके हैं। वहीं ये समय आपको दे रहा है कि आप किसी आश्रम इत्यादि में भी शामिल हो सकते हैं, किसी गुरुजन से मिल सकते हो, उसके मौके बन सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वहीं अगर आर्थिक पक्ष की बात करें तो खर्चे तो रहेंगे, अभी सेविंग पर भी असर रहेगा, लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों की खरीदारी होना, या किसी काम के चलते घाटा होने से भी आपका खर्चा बढ़ सकता है, तो सेविंग पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। दूसरी ओर थोड़ा सेहत पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस समय बाहर की चीज़ों का उपयोग करने से, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करने से भी ना आपकी सेहत खराब हो सकती है, तो थोड़ा इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना कुल मिला के आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है, निखार आएगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी, आप दूसरों के आगे पद प्रतिष्ठा भी पाने के योग्य होंगे। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो उसके लिहाज से कैसा रहेगा गुरु का अस्त होना? देखिए, प्रेम संबंधों की बात करें तो ये आपके लिए शैया सुख पे भी आ रहा है, पूरा गोचर जो चल रहा है, तो बेड कंफर्ट में असहज तो रहेंगे थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है। एक कुछ ग्रह ऐसे होते हैं ना जो शालीनता पे भी बहुत चलते हैं, सौम्यता पे भी, और अपने अधिकार पे भी बहुत चलते हैं, तो यहाँ क्या परेशानी आएगी? अधिकार की परेशानी आएगी, या फिर व्यक्ति कहेगा कि मैं ही हूँ, मेरी सुनो, आप
नहीं समझ रहे हो मेरी बात, वो चीज़ें आपके रिश्ते में थोड़ी सी चिंता दे सकती हैं। और साथ ही साथ एक भावनात्मक राशि की स्थान है, तो इमोशनल बहुत हो जाएंगे आप, और कई बार कुछ फैसले इमोशनल होकर ले लेंगे, ये चीज़ें आप पे असर डालेंगी। तो ऐसा प्यार के संबंधों में बना रहेगा। तो नए रिश्ते के लिए ना थोड़ा अभी संभल कर रहना चाहिए, बहुत जल्दी शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। सलाह तो आपने इन्हें दे दी, अब रेमेडी भी इनके लिए कुछ बता दीजिए। देखिए, आपके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप ना जल में हल्दी मिलाकर और साथ में थोड़ा सा इत्र मिला के, हाँ, ये सूर्य देव जी को अर्पित करें। तो इससे सूर्य की शुभता आपको और साथ में गुरु महाराज की शुभता आपको मिलेगी। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पालन करें, वो पढ़ें, वो आपको बहुत शुभता देगा। तो हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए गुरु का अस्त होना क्या लेकर आएगा? देखिए, कन्या राशि की बात करें तो गुरु का अस्त का प्रभाव थोड़ा सा आर्थिक मामलों पे ज़्यादा पड़ने वाला है। अच्छा। साथ ही साथ आपके सोशल सर्कल पर भी इसका असर दिखाई देगा। इस समय क्या होगा कि आप भागदौड़ तो ज़्यादा करेंगे, लेकिन शायद प्राप्ति थोड़ी हो पाए, कम हो पाए। एक अच्छे योग की स्थिति है, अच्छी जगह पे भी है, लेकिन होता क्या है ना, शुरुआत में आपकी मेहनत बनी रहेगी, लोग आपको कहेंगे कि हम आपको देंगे, आप ही आगे होगे, लेकिन जब टाइम आएगा तब शायद आपके साथ वो ना हो, ऐसी चीज़ें आपको परेशान कर जाएं। वहीं जो आपके घर के बड़े हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो थोड़ा आप पर, वो कह सके हैं ना कि नियम ज़्यादा लागू कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती हाँ, है, रिस्ट्रिक्शन बढ़ सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आपको गुस्सा भी आ सकता है कि मैं क्यों हर चीज़ करूं, मैं इतनी जिम्मेदारियां क्यों संभालूं, ऐसा असर पड़ेगा। अगर फाइनेंस की बात करूं तो हाँ, लाभ अच्छा है, आर्थिक पक्ष बेहतर है आपका, धनार्जन के मौके भी बहुत अच्छे हैं आपके पास, आय के एक्स्ट्रा सोर्सेज भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी बचत बहुत कम रहेगी। अभी आप सोचो कि मैं बचत कर लूंगा लंबी दूरी का, तो ये 1 महीना जब अस्त की स्थिति है ना, वो बचत पे थोड़ी कमी लाएगी। मतलब आय इनकी आती रहेगी, लेकिन हाँ, खर्च हो जाएगा। अभी खर्च में वृद्धि का ही समय दिख रहा है। ठीक है। तो रेमेडी की अगर बात करें तो कन्या राशि के लिए रेमेडी क्या अपनानी चाहिए इन्हें? देखिए, आपके लिए ये समय ना ज़रूरी है कि आप लगातार हो सके तो नारायण कवच का पाठ करें। इसके अलावा जिस दिन गुरु अस्त हो रहे हैं उस दिन एक तो गुरु मंत्र का जाप करें, साथ ही साथ गुरु से संबंधित पीली वस्तुएं दान ज़रूर करें, तो ये आपके लिए अनुकूलता देगा। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए गुरु का अस्त होना कैसा रहेगा? क्या इनके जीवन में जो शुभ चल रहा था वो कम होगा या क्या? देखिए, तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये आलस्य देगा, थोड़ा सा मिले जुले असर लेके आएगा। आपकी कोई यात्रा थी वो टल सकती है, नहीं जाए, प्लानिंग फिर आगे बढ़ सकती है, ऐसी चीज़ें रह सकती हैं। और ये रहेगा कि काम में इतनी अधिक व्यस्तता रहेगी कि आप अपने घर पर समय ना दे पाएँ, घर वालों के लिए समय की कमी आपको परेशान कर सकती है। और साथ ही साथ ये समय काम में बहुत मेहनत अधिक करने की ज़रूरत है। इस समय काम पर अधिकारी लोग आप पर नज़र बना के भी रखने वाले हैं। मेहनत के साथ साथ आपके लिए जो सौदे होंगे, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में नए नए सौदे तो आते रहेंगे, लेकिन होगा कि डील पक्का होने से पहले रुक जाएगी। ऐसी कंडीशन इस समय अपना असर डाल सकती है, रुकावटें आ सकती हैं इस दौरान, क्योंकि वो अस्त की स्थिति का प्रभाव है। काम तो आपको दिखेगा बन रहा है, हो रहा है, लेकिन जो अस्त का प्रभाव आएगा ना, वो अपना असर इस रूप में डाल देगा कि होते होते काम रुक जाए, ऐसी चीजें हो जाए। थोड़ा आपकी लापरवाही भी वहाँ बढ़ सकती है, इन चीज़ों पर भी असर दिखाई दे सकता है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, रिश्तों की, प्रेम संबंधों की बात करें, तो इस समय काम में इतने अधिक लगोगे कि अपने साथी को समय ना दे पाओ, उनके साथ बातचीत कम हो पाए या विवाद हो जाए, छोटी छोटी बातें बढ़ जाएं, ससुराल पक्ष से थोड़ा सा तनाव ज़्यादा मिल जाए, ऐसी चीज़ें आपके रिश्तों को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकती हैं। और एक अच्छी स्थिति ये हो सकती है कि जो लोग काम में लगे हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में ही कोई साथी मिल सकता है, ये कंडीशन भी वहाँ उदय हो सकती है, मिल सकती है, प्रभाव डाल सकती है। लेकिन इन्हें अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि गुरु अस्त थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना चाहिए। हाँ, ये चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इतनी जल्दी खुश नहीं हो जाना है, अभी समझना है, कोई पसंद आया है तो देखो, समझो, भालो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। जी, ठीक है। तो तुला राशि वालों को गुरु अस्त के दौरान उपाय क्या अपनाना चाहिए? तुला राशि वालों के लिए अच्छा है कि आप ना इत्र का दान करें, और साथ ही साथ आपके लिए ज़रूरी है कि हल्दी जो होती है ना, सूखी हल्दी, वो देवी को ज़रूर अर्पित करें, और अगर जिस दिन अस्त हो रहे हैं उस दिन अर्पित करें तो ये आपको शुभता ही देगी चीज़। तो
तो हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु का अस्त होना क्या लेकर आएगा? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय भाग दौड़ वाला है। कुछ प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके लिए धार्मिक आयोजन हो सकते हैं, धार्मिक यात्राओं में आप शामिल हो सकते हैं। नए नए लोगों के साथ बातचीत होगी। अलग संस्कृति के लोग आपसे जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी बातों को भी बहुत अच्छे तरीके से, स्ट्रांग तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे। तो एक अच्छा और बेहतर पक्ष आपको इस समय दिखाई दे सकता है। और थोड़ा सा अगर कमजोर पक्ष की बात करें तो इस समय पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी आपको। और दूसरी चीज हो सकता है गुरुजनों की कठोरता मिल जाए, उनके जो दिशा निर्देश मिल रहे हैं उन पर आगे बढ़ना आपको थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है कि असमंजस लग सकता है कि इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता, अभी नहीं हो पा रहा है। ऐसी चीज़ें अपना प्रभाव डाल सकती हैं। बाकी फाइनेंस भी आपके लिए बेहतर है। थोड़ा सा खर्चा है वो आपके घर परिवार की स्थिति का होगा, लेकिन प्राप्ति भी बढ़िया ही रहने वाली है। और अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो प्यार के मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में स्थिति सामान्य रहने वाली है। रिश्तों को संभाल लेंगे। छोटी मोटी नोकझोंक तो बनी रहेगी, चीज़ें परेशान करेंगी, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो और आप इस समय मंगल के प्रभाव से प्रभावित होकर भी कई चीज़ें बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए स्थिति अनुकूल ही रहने वाली है। ठीक है। तो रेमेडी के लिए इन्हें क्या अपनाना चाहिए? अगर वृश्चिक राशि की बात की जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। आपके लिए इस समय सबसे अच्छा रहेगा गायत्री मंत्र का पाठ करना। और इसके अलावा अगर हो सके तो देवी को पीली चूड़ी अर्पित करके आए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुर्गा जी को या माँ काली को ये चीज अर्पित करें, इससे शुभता ही आएगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं धनु राशि की। राशि स्वामी यानी कि गुरु महाराज अस्त होने जा रहे हैं, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये? देखिए, अब बात आती है राशि स्वामी की ही, वो अस्त हो रहे हैं और वो कहाँ अस्त हो रहे हैं? वो अष्टम की स्थिति में जाके अस्त हो रहे हैं। तो हाँ, इनके लिए तो मुश्किल दौर है थोड़ा सा। इनको हर चीज़ को थोड़ा संभल कर करने की ज़रूरत है। आलस से भी इन पे ज़्यादा दिखाई दे सकता है या टाल मटोल की बात बन सकती है। ऐसी चीज़ें अपना असर ज़रूर डाल सकती हैं। और अगर आर्थिक पक्ष की बात करें तो हाँ, कुछ अचानक से गेन की यानी अचानक लाभ इनको मिल सकता है। यहाँ इनको फ़ायदा हो सकता है। शेयर मार्केट में है तो वहाँ थोड़ा सा लाभ आपको मिल सकता है। या फिर कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो पुराने थे, वो अचानक से आपके साथ आ गए, या कोई दोस्त पुराना, उससे बात हो सकती है। ये चीज़ें आपके लिए खास रह सकती हैं, विशेष रह सकती हैं। और अगर मैं दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों की बात करूं तो ये समय क्या रहेगा कि आप अपने प्यार को थोड़ा छुपा सकते हैं। इतनी जल्दी उसे जग जाहिर ना करना चाहें, या फिर अपने प्यार का इजहार करने में हिचकिचाहट का महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ें असर डाल सकती हैं। कोई पसंद भी इस समय आ सकता है लेकिन जल्दी से इजहार ना हो पाए, ऐसी चीज़ें रहेंगी। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो इस समय साथी को लेकर थोड़ी सी चिंता रहने वाली है, लेकिन साथी की ओर से आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, ये रहेगा। ठीक है। तो धनु राशि के लिए गुरु अस्त के दौरान इन्हें क्या उपाय अपनाना चाहिए? देखिए, आपके लिए, आपके राशि स्वामी हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इस महीने के दौरान आप गुरु मंत्र पढ़ते रहें, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी को बल देंगे, मजबूती देंगे। दूसरी ओर आप क्या करें कि आप खीर का दान ज़रूर करें, ये काम ज़रूर करें। इससे आपका जो अष्टम का प्रभाव है वो भी कमज़ोर पड़ेगा और आपको अनुकूलता मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए गुरु का अस्त होना क्या परिवर्तन लेकर आएगा? देखिए, अगर मकर राशि की बात करें तो इनके लिए भी थोड़ा मिला जुला सा असर लाएगा। यानी कि कुछ नए लोग मिलेंगे, तो हो सकता है जो आपके पुराने संबंध हैं वो दूर होने लगे आपसे, ऐसी कंडीशन बन सकती है। आपकी जो मेहनत है वो बढ़ने वाली है इस दौरान, पर आप अपनी ओर से शायद इतना एफर्ट ना दे पाएँ। यानी आपके लिए ज़रूरी है कि मेहनत करें, पर आपका प्रभाव वैसा ना ले पाए, कुछ ना कुछ अटकाव आ जाए कि आप कर ना पाएँ, ऐसी चीज़ें बन जाएंगी। वहीं छोटे भाई बहन हों या आपकी कोई जैसे आप कोई कम्युनिकेशन के काम में जुड़े हैं, इन कामों में आपको सहयोग मिलेगा सबकी ओर से। भाई बहनों के तरफ से कोई समाचार मिल सकता है, उनके जीवन से संबंधित बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। वहीं जो मैंने कहा कम्युनिकेशन या मीडिया में जो लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा ना सहयोगी तो होगा, सहकर्मी सहयोग करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत इस समय ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़ा लापरवाह होंगे। इस ऐसे में आपकी इमेज
इमेज पे असर आ सकता है, छवि प्रभावित हो सकती है, ये चीजें रहेंगी। ठीक है। ये समय विदेश यात्रा को भी देता है, अच्छा। एक लंबी ट्रैवल बन सकती है। और जो लोग करियर की अगर मैं बात करूं, साझेदारी के, बिजनेस की यानी पार्टनरशिप की, वहाँ ध्यान देना है। पार्टनरशिप थोड़ा कमजोर हो सकता है। ओह, ठीक है। तो रेमेडी की अगर बात करें तो मकर राशि को गुरु अस्त के दौरान क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए, इनके लिए अच्छा है कि खिचड़ी का दान करें। पहला कार्य ये करें, शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन हो सके तो खिचड़ी को दान कीजिए। दूसरी चीज़ ये कीजिए कि जल में थोड़ा सा हल्दी मिला के जिस दिन अस्त हो रहे हैं उस दिन स्नान करें, और गुरुवार के दिन इस काम को करना है। जैसे अभी आपने बताया खिचड़ी, तो खिचड़ी पकी हुई या कैसी? हाँ जी, बना के आप बनाएं, घर पे खिचड़ी बनाएं, चने की दाल डालें स्पेशली उसमें, और वो खिलाएं लोगों को, तो ये अच्छा रहे। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए गुरु का अस्त होना क्या लेकर आएगा? देखिए, अगर कुंभ की बात करें तो यहाँ पे खास चीज क्या हो जाती है कि कुंभ के लिए गुरु महाराज धन और लाभ, इन चीजों के स्वामी हो जाते हैं। अब धन और लाभ अस्त हो रहा है, अब आप इसे क्या कहेंगे, यानी कि आर्थिक स्थिति पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आपके खर्चे अचानक बढ़ेंगे, कोई खरीदारी हो सकती है, किसी की तरफ से डिमांड हो सकती है, या फिर कोई मतलब जैसे हम लोन ले लेते हैं, उनकी किस्तें चुकानी हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा आपका जोर रहेगा। तो ऐसी चीज़ें आप पे ज़्यादा असर डालने वाली। तो यहाँ पे समय होगा कि बचत को लेकर थोड़ा सा संभले रहें, ज़्यादा व्यर्थ के मामलों में ना घुसें, उनमें ना खर्चे करें, जो पसंद आ गया ले लिया है, इन चीज़ों पे रुकें, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़, ये समय सामाजिक प्रतिष्ठा का भी है, लोगों से मेल जोल बनेगा। ये समय कंपटीशन का भी है, प्रतिस्पर्धा भी रहने वाली है। छात्रों के लिए भी ये समय विशेष रहने वाला है। अगर इस समय मेहनत करेंगे तो आपके लिए पद प्राप्ति आने वाले समय में बनेगी, कोई ना कोई उपलब्धि आपके पास आ सकती है, ये दौर रहेगा। वहीं सेहत के मामले में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। सेहत में क्या है कि हड्डियों से संबंधित या फिर पेट से संबंधित रोग, इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, लीगल कामों में आपके लिए बेहतर पक्ष है, मतलब कानूनी मामले आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। आपका नॉलेज बहुत अच्छा लोगों के सामने, वाणी में प्रभावशीलता हो सकती है, और वाणी ही लड़ाई का कारण भी हो सकती है। दोनों बातें आएंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिली जुली है ना। वाणी धन का भाव है, तो वाणी का भी भाव है, वो भी छठे में है, वो भी अस्त होके अपना असर दिखा रहा है। तो जहाँ प्रभावशालिता है, जहाँ इससे सम्मान मिलेगा, वहाँ इससे विवाद भी उभर सकता है। तो ध्यान तो आपको देना होगा। कुंभ राशि को राहु भी बैठे हैं, ये चीज़ है। और प्रेम संबंधों की अगर बात करें, रिश्तों की अगर बात करें, तो मैं यही कहूँगी अभी भी स्थिति सामान्य ही रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सुधार की संभावनाएं कम है। शंका और संदेह आपके मन में अभी बना रहेगा। तो कुंभ राशि वालों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गुरु अस्त हो रहे हैं, ये जो राजरानी जी ने बताया, ये एक जेनरिक है, ये सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा वो इन्होंने बताया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, तो आप डायरेक्ट कुंडली एनालिसिस इनसे करवा सकते हैं, क्योंकि हर एक राशि के लिए, हर एक लोगों के लिए गुरु का अस्त होना अलग प्रभाव लेकर आ सकता है। सभी राशियों का अगर हम देखें, एवरेज जो होता है कुंडली में कैसा रहेगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप राजरानी जी से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रेमेडी की बात करें तो कुंभ राशि वालों को क्या रेमेडी अपनानी चाहिए? देखिए, कुंभ राशि वालों को चाहिए कि एक पीला वस्त्र लें, उसमें थोड़ी सी कौड़ी डालें, 2 कौड़ी 3 कौड़ी जो लेते हैं वो रखें, एक सूखी जो हल्दी होती है उसकी गांठ डालें, और इन चीज़ों को अच्छे से बांध कर मंदिर में रख के आएँ, या तो शिव मंदिर में रख के आएँ या फिर दुर्गा जी के मंदिर में, वहाँ रख के आएँ। ये काम उस दिन करें जिस दिन अस्त की स्थिति आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर उस दिन ना भी कर पाएँ तो जब गुरुवार आएगा उस समय आप इस कार्य को करें, क्योंकि साथ में नवरात्रि भी हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये टाइम अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी यानी कि गुरु महाराज हो रहे हैं अब अस्त, तो इनके लिए कैसी रहेगी ये स्थिति? देखिए, मीन राशि वालों के लिए भी मिला जुला ही है समय। आपके राशि स्वामी अस्त हैं, इमोशन बढ़ने वाले हैं, भावनाओं में बहने वाले हैं, कोई बातें ऐसी होंगी जो आपके दिल पर असर डाल सकती हैं। इस समय क्या होगा कि करियर के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। आप वहाँ, आपका मन ना वहाँ से हट भी सकता है, काम में ज़्यादा मन ना लग पाए, ऐसे में लापरवाही हो जाएगी, या फिर वरिष्ठ अधिकारी तो आप पे नज़र बना के रखें, वो उनके साथ आपकी बातचीत थोड़ी खराब हो सकती है। तो ये समय होगा कि काम में थोड़ा सजग रहें, मेहनत बना के रखें, हर चीज़ को ध्यान से करें, क्योंकि इस समय ध्यान भी भटकेगा, दिल नहीं करेगा चीज़ों को ज़्यादा करने का।
वो चीज़ें रहेंगी। दूसरी चीज़, इस समय आपका मन अपनी विशेष चीज़ों से हटकर दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा लग सकता है। आपका मन कहीं और चला जाएगा, जो काम नहीं करना है आप उस पे ज़्यादा समय देने लग जाएंगे, यानी आपकी एनर्जी वहाँ लगने लगेगी, ऐसी चीज़ें रहेंगी। और इस समय बच्चों पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, उनकी जो संगत है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये समय देगा कि बच्चों की ओर से कुछ खुशी भी मिल सकती है आपको, और संतान सुख की प्राप्ति के भी योग ये समय दिखाता है। और दूसरी चीज़, इस समय अगर रिश्तों की बात करें, प्रेम संबंध देखें तो अनुकूल स्थिति है, बहुत ख़राब स्थिति नहीं है। ये रिश्ते सामने होंगे, आपके साथ अच्छा रिश्ता संबंध चलता रहेगा, दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। बस हाँ, इस समय होगा कि क्रोध बढ़ सकता है, ज़िद में आप अपनी बात या आपका साथी अपनी बात ज़्यादा आगे रख सकता है जो तनाव दे जाए। या रिलेशनशिप में जो है लोग, वो अपनी बातों को आगे रखने के चक्कर में अपना रिश्ता ख़राब कर सकते हैं, या दोस्तों के साथ ज़्यादा निकल पड़े और प्रेमी को छोड़ जाएं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। आपने मीन राशि वालों को सलाह तो दे दी कि गुरु अस्त के दौरान क्या इन्हें सलाह अपनानी चाहिए, अब इनके लिए कोई बढ़िया सी रेमेडी भी बता दीजिए। देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि गुरु से संबंधित चीज़ों में अगर पुस्तकों का दान करेंगे ना आप, बहुत अच्छा। अगर धार्मिक पुस्तक तो वो दान कीजिए, अगर हो सके तो शिक्षा से संबंधित बच्चों को मतलब ऐसी किताबें दें, कॉपियाँ दें, ये उनको दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अपने ना भोजन में दूध में, विशेष रूप से दूध और हल्दी का सेवन रात के समय ज़रूर कर लें, और विशेष रूप से गुरुवार के दिन इसे ज़रूर, यानी 3 गुरुवार इस उपाय को ज़रूर कर लें, तो आपका खुद का मन भी अच्छा रहेगा और बौद्धिकता भी बेहतर है। ठीक है, तो राजरानी जी, ये जो पूरा पॉडकास्ट था हमारा, क्योंकि लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये राशि से है या फिर लग्न राशि से है या फिर चंद्र राशि से, तो इस बारे में आप बता दीजिए। मैं ये कहूँगी कि जो आपका राशिफल होता है ना, वो चंद्र और लग्न दोनों से ही अपना आधार लेके चलता है, ये एक से नहीं कह पाएंगे आप, दोनों पर ही राशियों का प्रभाव पड़ता है, दोनों ही चीज़ें बहुत महत्व है। एक कुंडली हो या आपकी कोई भी चीज़ है जिससे हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, उसमें चंद्रमा, उसमें लग्न, उसमें सूर्य, 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं, ये स्तंभ हैं, ये जो फल देते हैं। जब हम राशिफल कह रहे हैं तो याद रखिएगा कि हमने इसमें लग्न बहुत ज़रूरी लिया है, हमने इसमें चंद्रमा बहुत ज़रूरी लिया है, और इसमें हमने सूर्य को भी ध्यान दिया है, ये याद रखिए। और बाकी ग्रह तो रहेंगे, लेकिन विशेष रूप से इन बातों पर रहा जाता है, राशिफल ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो एक आखिरी प्रश्न, गुरु और सूर्य की युति सभी भावों में क्या असर डालती है? सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के पहले भाव में जिन लोगों के सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है, तो उनके क्या असर होता है? देखिए, पहले भाव में है तो आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व प्रकाशित होगा और आप में बल बहुत होगा। ठीक है, दूसरे भाव में सूर्य और गुरु की युति? दूसरे भाव यानी वाणी भाव में हो रही है, मुख भाव में हो रही है, तो आप प्रभावशाली वक्ता हो जाएंगे, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा और परिवार में एक मिला जुला रंग दिखाई देगा। ठीक है, तीसरे भाव में सूर्य और गुरु की युति? पराक्रम अच्छा देगा आपको, विस्तार देगा, आपका कोई भाई जरूर देगा, या छोटा भाई बड़ा भाई आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको एक धार्मिक यात्रा जरूर देता है। चौथे भाव में सूर्य और गुरु की युति? चौथे भाव में सूर्य और गुरु का होना घर परिवार की प्राप्ति, सुख समृद्धि को देने वाला। ठीक है, पांचवें भाव में सूर्य और गुरु? पांचवें भाव में सूर्य गुरु पुत्र संतान की प्राप्ति, बौद्धिकता में विस्तार, साथ ही साथ दोस्तों की प्राप्ति। ठीक है, छठे भाव में सूर्य और गुरु? शत्रुओं का विस्तार, साथ ही साथ ज्ञान के द्वारा शत्रुओं का आप दमन करने में योग्य होते हैं और आर्थिक पक्ष पर असर पड़ता है। ठीक है, सातवें भाव में सूर्य और गुरु? विवाह में थोड़ा सा अलगाव देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का हो सकता है और एक अच्छी साझेदारी मिल सकती है। ठीक है, आठवें भाव में सूर्य और गुरु? इसमें रोग, पेट से संबंधित रोगों का विस्तार या फिर मधुमेह का प्रभाव और आर्थिक पक्ष की प्रबलता। ठीक है, 9वें भाव में सूर्य और गुरु? गुरुजनों का आशीर्वाद, पिता का सुख और लंबी यात्राएं। ठीक है, 10वें भाव में गुरु और सूर्य? कर्म क्षेत्र में आपकी प्रभावशालिता, अधिकारियों के साथ आपका सहयोग और मान सम्मान की प्राप्ति का। ठीक है,
11वें भाव में गुरु और सूर्य। आपके बड़े भाई बंधुओं का सहयोग आपको मिलता है, सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा मिलती है। ठीक है। 12वें भाव में गुरु और सूर्य। यहाँ शैया सुख में कमी लाता है, आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होता है, विदेश यात्रा का योग बनता है। ठीक है। तो आपने बताया कि सभी राशियों के लिए गुरु का अस्त होना क्या लेकर आएगा। अगर दर्शकों के मन में कोई प्रश्न है या फिर वो राजरानी जी से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।